आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का, राष्ट्रपति का हवाला देने वाले लोग जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सासाराम की बेटी के साथ बलात्कार होता है, एक भाजपाई का मुंह नहीं खुलता और सासाराम में वोट की बात करता है। जंगल राज जंगल राज जंगल राज आप लोग कहते हैं। कानू कलवार तेली तलवार बढ़ई लोहार नोनिया बिन मला पासी डोमू शहर चमार दुसान, जो पिछली तबकी के लोग थे जो पीछे बैठते थे, उनको लालू यादव ने आगे बैठाने का काम किया। उसी को यह समाज जो है जंगल राज कहता है, जंगल राज कहता है। इन लोगों से बचता नहीं है। को मुख्यमंत्री जी जब कुर्सी जाने लगी तो 1100 रुपया याद आ गया। उस वक्त कहाँ है आप जब ट्रेन में जाने वाले हमारे वृद्धजनों के यात्रियों का किराया बढ़ाया गया, डबल किया गया, उनसे उनकी सब्सिडी छीनी गई। भैया सुन लीजिए, इनका चिंतन मैं बता देता हूं। इनका चिंतन था माई, तो मैं इन्हीं से पूछता हूं कि माई में तो दुइये गो आई, अब बाकी कहां जाई। आखिर जिस सासाराम को शेर चासूरी के नाम से जाना जाता हो, जो पूरी दुनिया में एक नया मॉडल देता हो, यहाँ आस्था के मामले में चौरासन शिव मंदिर, रोहतासगढ़ किला, तमाम तर झरना झील और पहाड़ की खूबसूरती, मगर दुर्भाग्य ये है कि सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिसे पर्यटन में शहर को बढ़ावा। जिनका जो चरित्र बना हुआ है उस चरित्र को अब हटा नहीं सकते हैं। वो गोली चलाने वाले में से हैं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। सवाल यह है कि हवा आई किस ओर से, सवाल यह है कि हवा आई किस ओर से, चिराग किसके बुझे, ये सवाल थोड़ी है। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। प्रभात खबर की इलेक्शन पहुंच चुकी है शेरशाह सूरी की धरती सासाराम। यह वही धरती है जहां जन्मे एक लाल ने दिल्ली की सल्तनत से मुगलों को खदेड़ भेजा था, अंग्रेजी हुकूमत की पसीने छुड़ा दिए थे। नाम था बाबू निशान सिंह। यह धरती है मां ताराचंडी की। इस धरती पर प्रभात खबर का चौपाल सज चुका है। 30,000 किलोमीटर की सफर तय कर हम पहुंचे हैं सासाराम में। विधानसभा चुनाव है। आपको मालूम है कि बिहार की राजनीति को गांव की गलियों और चौक चौराहों से तय किया जाता है कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। बात मुद्दे की होगी, बात सियासत की होगी। हमारे साथ सासाराम की प्यारी जनता है। सबसे पहले तालियों के साथ सासाराम की प्यारी जनता का स्वागत करते हैं। हमारे साथ मंच पर अखिलेश जी हैं, बीजेपी की ओर से पक्ष रखेंगे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ मंच पर जदयू की ओर से पक्ष रखने के लिए अजय कुमार सिंह कुशवाहा जी हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। मंच पर राजेश्वर कुशवाहा जी हैं, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। तौकीर मंसूरी जी हैं, आरजेडी की ओर से पक्ष रखेंगे। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। विनोद तिवारी जी हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ये जन सुराज की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। तोराब नियाजी जी हमारे बीच हैं, युवा साथी हैं। आप सभी के बीच सासाराम के लिए हमेशा लड़ते दिखेंगे। आप सभी के बीच सासाराम के मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम आग्रह करेंगे हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि मंच पर हैं उनसे कि महज 1 मिनट में, बिना समय गंवाए 1 मिनट में सासाराम की जनता को संबोधित करेंगे। शुरू करेंगे अखिलेश जी। भारत माता की, माँ ताराचंडी की भूमि को प्रणाम करते हुए आप सबके सिर चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। और जिस प्रकार से प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से पूरे बिहार में जनता के बीच में जाकर और मतदान के प्रति जागरूकता अपना अभियान चला रहा है, इस अभियान के लिए मैं इनको हृदय से साधुवाद धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज हम लोग आपके बीच में खड़े हैं, सवाल जवाब होगा, आगे आनंद आएगा। लेकिन एक बात आज के अवसर पे मैं भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से ये तय करें कि परिवारवाद परास्त हो, भ्रष्टाचार परास्त हो और एक मुद्दा लेकर विकासवाद पे हम लोग वोटिंग करने का प्रयास करें। और कभी कभी लगता होगा आपको कि ये चुनाव
में हम कितने भी साथी ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि मतदान से हमें क्या। अगर हम लोग आग्रह भी करते हैं तो कहते हैं कि भाई इसमें हमारा क्या। इस मुद्दे से ऊपर उठकर हमें मतदान को प्रायोरिटी पे लेने की जरूरत है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आपके अंदर आपको ऐसा एक अधिकार दिया गया है कि अगर एक बटन दबाते हैं तो आप ही के बटन से सरकार बनती और बिगड़ती है। इसलिए सर्वप्रथम हमें सब कामों को दरकिनार करते हुए मतदान पे फोकस करना चाहिए और जन कल्याण के लिए मतदान करना चाहिए, विकास के लिए मतदान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। हम चाहेंगे कि अजय कुमार जी सासाराम की जनता को 1 मिनट में संबोधित करेंगे। सासाराम के धरती को मैं नमस्कार करता हूं। यह सासाराम रोहतास जिला का हेडक्वार्टर है और यह धरती जो है वीरों की धरती रहा है। धार्मिक ख्याल से भी यह धरती ऐतिहासिक है और शेरशाह सूरी के नाम से भी यह जाना जाता है। यहाँ निशांत कुमार जी जो आज़ादी की लड़ाई में लड़ते हुए शहीद हुए हैं, माँ तारा चंडी की भी धरती है। तो आज आप जहाँ चौपाल कर रहे हैं, एक समय बस स्टैंड था, काफ़ी यहाँ भीड़ भड़ाका मैंने चहल पहल रहता था, लेकिन आज जो है उसका रूप बदल गया है। आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके। मैं अपने तरफ से, जदयू के तरफ से, प्रभात खबर के सभी साथियों को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज जो भी जनता जनार्दन यहाँ सासाराम के अगल बगल जुटे हुए हैं, आप सभी को मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूँ, पार्टी की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया। समय कम है। आपने एक बात, प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस, यह सच्चाई है। कभी चुनाव कम ही दिन बाकी है, कुछ ही दिनों बाद चुनाव होगा और चुनाव में इस तरह की चर्चाएं चलती है। यह तय है कि चुनाव होता है तो किसी न किसी की जीत होती है, कोई न कोई चुनाव हारता है। सबकी जीत नहीं होती है, एक व्यक्ति कोई चुनाव जीते। अक्षरशः यह सत्य है, 2 लोग कभी नहीं जीते हैं। लेकिन सवाल है कि एक लोगों को जीतना वह माने रखता है इस क्षेत्र के विकास का। और सासाराम जो है, सिर्फ लोग सासाराम के विधानसभा के रूप में मत देखें। मैं कहना चाहता हूं कि सासाराम जो है पूरे रोहतास जिला का हेडक्वार्टर है। यह विधानसभा 7 विधानसभा का हेडक्वार्टर रखता है। यह 7 विधानसभा के ख्याल से यहाँ के चुनाव होनी चाहिए। यहाँ के प्रतिनिधि जो भी बने, पूरे रोहतास जिला को देखें। जिला समाहर्ता महोदय यहीं बैठती है, कोर्ट कचहरी यहीं है, सब कुछ यहीं है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि आगामी जो चुनाव हो, उस चुनाव में हम जनता जनार्दन से निवेदन है कि आप अपना मत एक वैसे जनप्रतिनिधि को दें जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हो। होता क्या है, पार्टियां विभिन्न तरीकों से टिकट देती है, लोग आते हैं, उम्मीदवार बनते हैं। कोई व्यक्ति बिजनेस करके डायरेक्ट चुनाव में आ जाता है। मैं मानता हूं कि सामाजिक व्यक्ति कोई अगर सामाजिक तभी हो सकता है जबकि उसका समाज के सेवा करने का इतिहास हो। अगर समाज के सेवा करने का इतिहास नहीं हो और एक बार चुनाव में आ गया, अगर पूरी जिंदगी वह बिजनेस किया हो, पूरी जिंदगी वह पैसा कमाने की ओर आगे बढ़ा हो, समाज को सेवा करने का सोच नहीं हो, वैसा व्यक्ति अगर सामाजिक पद पर चला जाता है तो वह जनप्रतिनिधि समाज का सेवा नहीं कर सकता है, वह अपना पॉकेट भरना चाहेगा। इसलिए मैं आम जनता से कहना चाहता हूं कि वैसे लोगों का प्रतिनिधित्व दे और सासाराम नहीं, पूरे रोहतास जिला का विकास कराने की ओर आगे बढ़े। धन्यवाद। शुक्रिया सर। राजेश्वर कुशवाहा जी कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे। आग्रह होगा सर कि समय को ध्यान में रखते हुए 1 मिनट में जनता को संबोधित करेंगे। बहुत धन्यवाद। ये प्रभात खबर अखबार के तरफ से जो हमारे प्रिंट मीडिया है, उन्होंने इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल का कार्यक्रम पूरे बिहार में और रोहतास जिला के सभी विधानसभाओं में बारी बारी से आपने लगाने का कार्य किया है। जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने का आपने अभियान चलाया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सासाराम जिला मुख्यालय का ये विधानसभा क्षेत्र है। इसके पूर्व में कई विधायक प्रतिनिधि चुने गए। संपूर्ण विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो सका। सरकारें जो है आती है जाती है, लेकिन यहाँ मुख्यालय का संपूर्ण विकास नहीं हो सका है। इस पर विशेष हमारे जो सभी राजनीतिक दलों के लोग यहाँ विराजमान हैं, सब लोग इस पर बराबर ही ध्यान देते रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का विकास नहीं हो सका। जो भी विकास हुआ है
पूर्व के सरकारों में हुआ है, उसके बाद यहाँ विराम लग गया है। हम चाहेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में वैसे प्रत्याशी को आप चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुने जो यहाँ का संपूर्ण विकास कर सके। धन्यवाद। शुक्रिया। तौकीर मंसूरी जी आरजेडी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे 1 मिनट में। आज प्रभात खबर चौपाल के सभी मित्रों को ये शेरशाह की धरती पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत है। चूँकि ये चौपाल एक ऐसा पहल है जो भारतीय संविधान की धारा 326 पर प्रकाश डालता है और उस अधिकार के समक्ष आप प्रभात खबर के सारे पदाधिकारी गण का हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूं कि आप सभी रोहतास के 7 विधानसभाओं में जाकर सभी मतदाताओं को मत देने का अवसर और सूझबूझ और समझ का जो स्वरूप आपने तैयार कर रखा है, इस सफल कार्यक्रम का मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी प्रभात चौपाल को हार्दिक अभिनंदन स्वागत है साथी। धन्यवाद। शुक्रिया। विनोद तिवारी जी जनसुराज की ओर से पक्ष रखेंगे, सासाराम की जनता को 1 मिनट में संबोधित करेंगे। जय बिहार। एनडीए और इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं उनको भी बिहार का जयकारा लगाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले प्रभात खबर को धन्यवाद देना चाहता हूं जनता के अदालत में विभिन्न दल के नेताओं को खड़ा करने के लिए। चूँकि हर दल का मालिक जनता ही है, हम लोग अलग अलग ठेका लेकर के घूमते हैं। मैं जनसुराज की तरफ से आप लोग के बीच यहाँ खड़ा हूँ और जनसुराज का पक्ष रखने के लिए आया हूँ। जनसुराज एक संकल्प लेकर के बिहार में काम कर रहा है कि जनसुराज जीते या ना जीते, बिहार जीतना चाहिए। जनसुराज जीते न या ना जीते, सासाराम जीतना चाहिए। इस बार आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके रोजगार के लिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपने समय का ख्याल रखा। तुराब नियाजी जी हमारे बीच में हैं, संघर्षशील युवा हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक हैं, कभी भी युवाओं की आवाज़ के लिए लड़ते दिखते हैं। आपसे आग्रह है कि 1 मिनट में सासाराम की प्यारी जनता को संबोधित करेंगे, समय का ख्याल रखते हुए। सलाम सासाराम, प्रणाम सासाराम के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। और आज मैं किसी दल का नहीं बल्कि सासाराम के उन युवाओं का पक्ष रखने आया हूं, सासाराम के उन पिछड़ों का पक्ष रखने आया हूं, सासाराम के उन दबे कुचले या फिर सासाराम विधानसभा समेत रोहतास जिला और बिहार के उन तमाम तर लोगों का पक्ष रखने आया हूं जिनका आज भी सवाल इन्हीं दोनों दलों से है जो सत्ता में मुसलसल बने हुए हैं आज़ादी के बाद भी, और आज भी डिस्कशन वही हो रहा है जो 5 साल पहले हुआ करता था। सर्वप्रथम तो हम प्रभात खबर के इस प्रयास के लिए हृदय से आभार व्यक्त करेंगे कि कम से कम आपके इस काम ने आपके मंच से और जनता के बीच से उन कैंडिडेट को ज़रूर गायब कर दिया है जिनको डर था कि विकास के मुद्दों पर जनता सवाल करेगी, और अब वो नज़र नहीं आ रहे हैं। बेशक आपने जितने भी विधानसभा घूमा है उसमें से मैक्सिमम आपके मैंने यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था, वहाँ के स्थानीय विधायक नदारत हैं। तो ये एक अच्छी पहल है कि कम से कम उनको आपने आईना दिखाने का प्रयास किया है। लोकतंत्र की मजबूती और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, सलाम। चलिए, शुक्रिया तुराब जी, आपने समय का ख्याल रखा। अब कार्यक्रम को बिना देर किए हम लोग जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है सवाल जवाब, चूंकि ये कार्यक्रम जनता का है तो हम सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं। हमारे सहयोगी आप सभी के बीच में हैं आयुष जी, जिनको भी सवाल पूछना है हाथ खड़ा करेंगे, जिससे सवाल पूछना है बताएंगे। आयुष जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकमल जी। एक एक करके आप लोग सवाल कीजिएगा, फिर हम आपके पास आएंगे। चलिए, पहला सवाल है से ले लेता नहीं। सारे नेता बोलते हैं गरीब का बेटा हूं, लेकिन 25 लाख के गाड़ी पर चलते हैं और जनता के बीच में आते हैं तो कहते हैं कि मैं गरीब का मसीहा हूं। तो नेता लोग से है कि परिभाषा बताए, गरीब का परिभाषा क्या होता है? जायज सवाल है। जायज सवाल इसलिए है कि लोकतंत्र में जनता की बात होती है, जनता की आप लोग चर्चा मन से करते हैं, लेकिन विकास कितना हुआ है? आप सबको मौका दिया गया मन से, लेकिन किसी ने एक भी एजेंडा नहीं बताया कि सासाराम का विकास कैसे होगा। सबसे पहले एक एक करके लेते अखिलेश जी। सवाल क्या है भाई? सवाल था कि नेताजी का विकास हो जाता है, सासाराम के विकास कहिया हुई? अब की बार अभी एजा महागठबंधन के विधायक बानी
और विधायक जी आज अनुपस्थित बानी। हम सोच के आई रही कि भैया वहाँ से मौका मिली तो सवाल जवाब होई। तो यहाँ के जो सवाल कहने हैं कि 20 लाख के गाड़ी से नेताजी लोग चलता, आ सब लोग एक ही बात कहता कि गरीब के नेता, गरीब के बेटा हैं, गरीब के मसीहा हैं। तो हम भी वहाँ से सहमत बानी। यह बात तो लालू जी कही ना, आ चली ना हेलीकॉप्टर से। तो भैया ये बात जो पूछल जाए कि रो गरीब के बेटा हैं, गरीब के नेता हैं, आई तो 25 लाख वाला गाड़ी वाला अभी तो छोट मोट बार उड़ी ना हवा में हेलीकॉप्टर से। तो आखिर गरीब के परिभाषा का बा भैया ये बताओ जाओ। एकरा के जब ढूंढल जाई तो बहुत ही कठिन बा। हम जनता में भी सुधार कैला के प्रयास करे के जरूरत बा कि जब जब चुनाव आवता तो मुर्गा और एगो और दवाई पर हमने के वोटिंग करब जा तो सही आदमी के सिलेक्शन भैया ना हो पाई। ओकरा बाद फिर ऐसने फिर हमने के सवाल करत रह जाइए कि 25 लाख के गाड़ी से चले लन जा, और वो कैसे गरीब बा लोग। और हमेशा यही कही लोग कि हम गरीब के नेता हैं, गरीब के बेटा हैं। चली लोग अपने हेलीकॉप्टर से। अगला सवाल ले लेते हैं। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक की बात करती है, दलित और महादलित की बात करती है, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने कराई, उसके बाद उसको गदाल खाते में डाल दिया। तो मुसलमानों, उसने उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में था कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। तो उसके बाद मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? जवाब दे राजेश्वर जी। आपका सवाल निश्चय ही जनहित में है। अल्पसंख्यक भाइयों के लिए सच्चर समिति की कमेटी का जहाँ तक सर्वे कराने की बात है तो कांग्रेस की सरकार ने करवाई थी, लेकिन जैसे ही लागू करने की बात हुई तो हमारी सरकार नहीं रहा। इसके पूर्व में उन्होंने अपने अल्पसंख्यकों के लिए उसके पहले भी बहुत सारी योजनाएं चलाई है। अल्पसंख्यक कल्याण सहित बहुत सारी, चाहे वो बच्चों को पढ़ने के लिए ये छात्रवृत्ति हो या अन्य कोई रिपोर्ट हो, उन्होंने काम तो किया है, लेकिन जब लागू करने की बात हुई तो सरकार बदल चुकी थी। चलिए आयुष भाई, अगला सवाल ले लेते हैं। खड़े जी, नाम बताइए। सुरेंद्र कुशवाहा। हम कहना चाह रहे हैं कि सवाल था कि गरीब का बेटा, तो गरीब का कोई भी बेटा होगा, किसी भी पार्टी का होगा, अगर सरकार के तंत्र में जो भी मुखिया बैठे हुए हैं और काम अगर नहीं करते हैं तो गरीब का बेटा आवाज़ उठाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, ये भीड़ भाड़ वाला जगह था, लेकिन हमारी सरकार और यहाँ के प्रशासन इतना निष्क्रिय है कि आज देख लीजिए, एक छोटा सा जाम का यहाँ से समस्या है जिसके निजात देने के लिए उसको खाली कराया गया था, लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन से लेकर के और यहाँ से सांसद लेकर के और मुख्यमंत्री तक इतना निष्क्रिय है कि विकास के नाम पर जीरो। कितना आश्चर्य की बात है, आपने विधायक जी का नाम ही नहीं लिया। विधायक भी तो कोई दायित्व तो होता है। जवाब पहले उन्हीं से ले लेते हैं, आरजेडी से पहले। हम जनता से ये पूछना चाहते हैं कि आप विधायक कैसा खोजते हैं? अब भ्रष्टाचारी विधायक खोजते हैं या अत्याचारी विधायक खोजते हैं या जमीन हड़पौआ विधायक खोजते हैं? ये तो राष्ट्रीय जनता दल ने एक ऐसा सुयोग, कर्मठ, जानदार और शानदार और सासाराम का हृदय सम्राट विधायक का नाम है राजेश कुमार गुप्ता, जिसने अपने सर कमलों से ठीक है आप लोग किए। ये कहने से काम नहीं चलेगा। ठीक है आप लोग शांति बनाए रखें। नहीं आप जान लीजिए कि शांति बनाए रखें। वीर पुरुष को शांति से ये सब भाजपाइयों का षड्यंत्र है। ऐसे लोगों से सावधान रहे। चूंकि बिहार की अगर तरक्की चाहते हैं तो पुनः राष्ट्रीय जनता दल 2025 में। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारा नाम राहुल कुमार यादव हुआ, हम तिलौथू प्रखंड से हैं। हमारा सवाल तुराब न्याजी साहब से है कि वो इस समय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उसको सोच रहे हैं कि एमवाई समीकरण में वोट होगा। आपको लालू यादव को छोड़कर यादव आपको क्यों वोट करेगा?
तुराब नियाजी जी से सवाल है। तुराब भाई, आपको लोग क्यों वोट करेंगे? चुनाव लड़ना चाहते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई ने पूछा है कि हमको वोट क्यों करेंगे लालू जी को छोड़ के। भाई लालू जी के खिलाफ तो हम चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, और अगर लालू जी लड़ते तो हम खुद वोट दे देते। चुनाव तो हम उनके द्वारा दिए गए प्रत्याशी से लड़ रहे हैं, और वो कॉरपोरेट सिस्टम। मेरा बहुत मासूम सवाल जनता की तरफ से है कि दोनों दल के लोग हैं, एनडीए के भी हैं और इंडिया गठबंधन के भी हैं, केवल अपने अपने प्रत्याशी का आज इस मंच से नाम बता दें तो हम अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि दोनों नोट गिनने में और जात का समीकरण बैठाने में व्यस्त है। जनता की समस्या से किसी को कोई लेना देना नहीं है। और हमको वोट क्यों दें? अगर किसी को काम के नाम पे वोट देना है कि जब 12 बजे रात में आपको खून की ज़रूरत हो और जिस वक्त आपका पड़ोसी भी दरवाज़ा न खोल रहा हो, उस वक्त बिना आपका जात और धर्म पूछे आपके दरवाज़ा पे पहुंचने वाला नाम यदि लगता है कि तुराब नियाजी है तो वोट दे दीजिएगा। जिस वक्त आपको जहां भी जिस समस्या के समाधान के लिए जिन जनहित के मुद्दों पर, चाहे वो पक्ष से या विपक्ष से या जो भी तानाशाहों से सवाल पूछना हो, उस वक्त लगे कि आपके मन की बात, आपके दिल की बात या आपके मुद्दों की बात तुराब नियाजी पूछ रहा है तो वोट दे दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि तुराब नियाजी के अंदर इतनी काबिलियत है कि जात धर्म से ऊपर उठ के समाज में एकता की बात कर सके, अखंडता की बात कर सके, प्रेम की बात कर सके, प्रेम से लेके चल सके, और ये जो तानाशाह सरकार के तानाशाह पदाधिकारी जब अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने कार्यालय में बैठ के गुंडागर्दी कर सके, उसका आंख में आंख डाल के अगर जवाब देने की ताकत जिसके पास हो और लगता है कि वो तुराब नियाजी है तो आप वोट दे दीजिएगा। अन्यथा मैं बार बार यही कह रहा हूं कि तुराब जीते या ना जीते, सासाराम की हिंदू मुस्लिम एकता जीतनी चाहिए, यहां के युवाओं की उम्मीद जीतनी चाहिए और सासाराम जीतना चाहिए। तुराब जीते ना जीते ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हम रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए, ये राज्य रहना चाहिए। और जिस तरीके से इस राज्य की पहचान है, दुर्भाग्य इस बात का है कि जिला को केवल नली गली को विकास नहीं कहते हैं। समस्या क्या है? समस्या इस बात की है कि यकीनन ये जाम की जो समस्या है ये जहर से बदतर है सासाराम के लोगों के लिए। आप कल्पना कीजिए इस बात की कि जिस वक्त आप दर्द में, आप पीड़ा में हो, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला या कोई सीरियस कंडीशन का कोई पेशेंट, किसी भी दल का, हम कह रहे हैं जो भी दल के लोग बैठे हैं, जो नेता हैं, जो जीते हैं, कल को हम हो, आप हो, अगर आपके घर का कोई पेशेंट उस वक्त एम्बुलेंस में हो और जिस हॉस्पिटल जाने में जब जाम में फंसा हो और एम्बुलेंस का जब सायरन आपके दिल की धड़कन बढ़ाता हो, तो क्या ये जनहित का या जेन्युइन सवाल है कि नहीं है? कहाँ है यहाँ की प्रशासन? यहाँ और दोनों दलों के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है, चाहे वो सदन में पहले सांसद रहे हो, विधायक रहे हो। अरे यही ना, तोरा बिया में हम नटवा, हमरा बिया में तू नटवा। ये दोनों दल के लोग, हम किसी के ऊपर पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे। आप क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं कि आप किसको जिता रहे हैं, आप किसको हरा रहे हैं? अभी भी आपको समीकरण देख के ही वोट देना है कि हम सोच रहे हैं कि उस जात पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, यादव वैसे दे देगा, मुसलमान वैसे दे देगा, तो काहे भाई मुसलमान और यादव आपका गुलाम है, उसको अधिकार नहीं है अपना। और जब आपके दल में अगर कोई वैसे जाति का युवा छात्र संघर्ष कर रहा हो या आपकी विचारधारा के साथ, जिसके पास पैसा नहीं है, जात नहीं है, धनबल नहीं है, तो क्या उसको मौका नहीं मिलना चाहिए? हम कहते हैं जिला अध्यक्ष महोदय, अगर राजद से टिकट की बात हो रही है तो जिला अध्यक्ष महोदय का नाम आगे किया जाए और उनको लड़ाया जाए, क्योंकि उनका संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। अगला सवाल भाजपा के भी संघर्ष करने वाले साथियों को आगे किया जाए। माल वाला लोग क्यों खोजा जा रहा है? धन्यवाद। समय की बाध्यता है, एक और सवाल ले लेते हैं। हाँ, हेलो, हम कांग्रेस और राजद के नेता लोग से सवाल पूछना चाहते हैं। अभी कांग्रेस के कुशवाहा जी बोले हैं थोड़ा देर पहले कि अभी कुछ विकास नहीं हुआ है, विकास हम लोग जो पहले करके गए हैं वही विकास हुआ है। यानी कि सासाराम से जाने के लिए नौहट्टा हमको 7 घंटा लगता था और आज 1 घंटा में पहुंच जा रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद राजद के जो है ना 15 साल राज किए हैं, राजद के 15 साल लोग राज किए हैं। उनको पूछिए कि रात शाम के 6 दिल्ली से लोग डिहरी आते थे दिन में रात में, लेकिन 4 किलोमीटर दूर जाने में स्टेशन पर रुक कर वहीं रुक जाते थे। और उनके भी सरकार 15 साल थी और कोई विकास नाम का चीज नहीं हुआ है। आज जहां तक राजेश गुप्ता का भी बात हुआ, जो वोट दिया उसको पहचानता भी नहीं कौन राजेश गुप्ता है विधायक यहाँ का। तौकीर साहब, एक बात के चर्चा जब हमनी के जानी जाता बड़ी उठेला जंगल राज के, लोग भुलात नहीं खे, कैसे विश्वास करी जनता? फिर जनता को तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि वो जंगल राज था और आज राक्षस राज है। राक्षस राज, ऐसा राक्षस राज जहां पर मैं नहीं बोल रहा हूं। नहीं, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं,
ये आपका बिहार का क्राइम रिपोर्ट बोल रहा है 2025 में 1,90,544 हत्याएं, बलात्कार और लूटपाट। 2024 में 3,52,430 बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट। 2023 में 3,53,130 बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट और अपहरण। 2022 में 3,47,835। तो अब यह बताइए ये कौन सा अपराध है? ठीक है तौकीर साहब, ये कौन सा अपराध है? बिल्कुल। अखिलेश जी एक सवाल ले लेते हैं, महिला का। ये अपराध नहीं है। तौकीर एक महिला का सवाल है, फिर हम आपके पास आते हैं। इनका काउंटर करा लीजिए पहले। आते हैं, एक महिला कब से सवाल करना चाहते राक्षस राज का हो गया, ऐसे ही आप करिएगा। नहीं आएंगे आपके पास, जवाब आपसे भी लेंगे ना। नहीं। आप भी आरोप लगाते हैं तो उस पर पलटवार होता है। मैं आपसे पूछती हूँ, हमारे महिला का सवाल है, सुन लीजिए। कि राक्षस राज है तो सुकून राज कौन था? जो गड्ढा और सड़क नहीं मालूम चल रहा था वो था? कि जो बेटी बहन को उठाया जा रहा था वो था? कि जिस स्कूल में गाय और भैंस पढ़ने जाती थी वो था? वो बताइए वो राज कौन था? जब इस राज को, सुकून राज को, राम राज को आप बोल रहे हैं राक्षस राज है, तो वो कौन राज था? आप उसका जवाब दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ मोहतरमा कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र बनारस है, आप भाली भांति जानते हैं। और सासाराम की धरती की बहुत भोली भाली प्यारी सी बच्ची जिसका नाम है स्नेहा, वो इसी सासाराम के शहर की तकिया बाजार की रहने वाली है। उसके साथ जो घटनाएं मैं चर्चा नहीं कर सकता। और हमारे इस शासन काल में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय विधायक राजेश गुप्ता और राष्ट्रीय जनता दल जिला कोर कमेटी के 10 कमेटियों ने सासाराम से लेकर बनारस और बनारस से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आवाज उठाई, लेकिन राक्षस राज ने इस हत्या को, इस बलात्कारी अपराधी को शरण दे दिया और अपने आगोश में ले लिया। इसको क्या कहेंगे मोहतरमा? और आइए नहीं, कारागार में 6 साल बच्ची का अपहरण और उसके साथ बलात्कार, डेयरी में 5 वर्ष की बालिका के साथ हत्या और बलात्कार, इंदरपुरी में 13 साल की वर्षीय की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्याएं। ये क्या स्वरूप देती है? ये जो राष्ट्रीय जनता दल इस का घोर निंदा करती है और कहती है कि इस तरह के राक्षस राज को समाप्त करने के लिए पुनः राष्ट्रीय जनता दल को 2025 में आने के लिए अब सभी सासाराम के विधानसभा के मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि ऐसे जुल्मी शासन को खत्म करें और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव को राजा बनाने का संकल्प लें। अखिलेश जी 1 मिनट बोलिए। ठीक कर लीजिए। हेलो, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। 1 मिनट भैया, थोड़ा सा 1 मिनट सुन लिया जाए। महोदय आपके तरफ से हमारे एक बड़े भाई ने सुन लीजिए। सवाल 1 मिनट मुझे भी सुन लीजिए। आएंगे आप पर। 1 मिनट सुन लीजिए। ये राक्षस राज किस आधार पे कर रहे हैं ये मैं नहीं समझ रहा हूँ। इनका चश्मा नहीं अगर बदलेंगे तो ये सरकार में कभी नहीं आएंगे। ये जनता की आवाज और धरातल की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है साहब। 21 डेटा, कौन सा डेटा यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं? आज कहीं अपहरण होता है क्या भैया? चलिए भैया कितना अपहरण का आंकड़ा दिया इनको जंगल राज। माननीय हाई कोर्ट ने कहा था भैया, इनको हाई कोर्ट ने कहा था जंगल राज। और 5 बजे भैया बैठ जाइए ना थोड़ा सा। थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा संयम रख लीजिए। सवाल ले लेते हैं, थोड़ा सा संयम। हाँ धन्यवाद। हमारा सवाल है, लेकिन हम जंगल राज पर 2 शब्द कहना चाहते हैं, इसके बाद में हम आपसे सवाल करेंगे बीजेपी के नेता से। जंगल राज आप लोग कहते हैं, कानू कलवार, तेली तलवार, बढ़ई लोहार, नोनिया, बीन, मला, पासी, डोमू, शहर, चमार, दुसान, जो पिछली तबकी के लोग थे जो पीछे बैठते थे, उनको लालू यादव ने आगे बैठाने का काम किया। उसी को यह समाज जो है जंगल राज कहता है।
इन लोगों से बचता नहीं है कि नान के लड़का कैसे आगे चलता रे भाई। ये लोग बर्दाश्त नहीं होता है, किसी को लोग जंगलात करते हैं। और सुनिए, भाजपा के नेता से हमारा सवाल है, इनसे मेरा सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा। सुनिए ना, पहले सवाल सुन लीजिए, हमारे सवाल का सटीक जवाब दीजिएगा। भाजपा के आप नेता हैं, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं माननीय नरेंद्र मोदी से कि 15 लाख रुपया खाता में कब आएगा। चलिए जवाब 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी कब मिलेगा, किसानों का आय दुगनी कब, क्या होगा आपका। चलिए अखिलेश जी देखिए, एक मिनट बाबा, 1 मिनट, अरे 1 मिनट आप लोग सुन लीजिए। ये अभी बहुत गरीब गुरबा की बात कर रहे थे, तेली तलवार की बात कर रहे थे, न जाने किनका किनका बात किए। एक बार मौका मिला था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का। किसको मुख्यमंत्री बनाए भैया? कोई योग्य यादव भी नहीं नजर आया। क्या तेली तलवार को बनाए थे क्या? और एक बार मौका मिला आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का, और उसने जीतन राम मांझी को बैठाकर साबित कर दिया कि कौन पिछड़ों का नेता है और कौन पिछड़ों के लिए काम करता है। चिल्लाने से आवाजें बुलंद नहीं होती है। इधर भी माँ का दिया हुआ कलेजा है और इधर भी चिल्लाने की क्षमता है। इसलिए बात को लॉजिकल सुनने का प्रयास करिए। आपने राबड़ी देवी को बनाया और हमने जीतन राम मांझी को बनाया। कौन गरीबों के लिए काम करता है ये आप तय कर लीजिए। ठीक है। आप लोग इतना सार्थक डिबेट कर रहे हैं, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए पहले अपने लिए आप लोग, और एक एक करके सवाल कीजिए, सब तक माइक पहुंचेगा। एक और सवाल ले लेते हैं। नमस्कार, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। हर जगह पर यहाँ पर सिर्फ वोटों के लिए बात हो रही है, तो मैं उसी वोट के लिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप सभी दल के नेता हैं, आप सभी से मेरा एक सवाल है कि जो बाहर में पलायन लोग कर गए हैं, जब से ये कोरोना काल आया उसकी वजह से काफ़ी गिरावट आई है आय में। उसकी वजह से लोगों ने कर्ज लिया और उस कर्ज को अदा ना करने के कारण से काफ़ी लोग बाहर पलायन कर चुके हैं। तो वो कैसे आएंगे यहाँ पर मतदान के लिए, अपना वोट देने के लिए? क्या उनके लिए कुछ आप सुझाव देंगे? क्या वो यहाँ पर आ सकते हैं अपने मान सम्मान को सही करने के लिए? क्या उनका मान सम्मान ऐसे ही घटता रहेगा और आप वोट चिल्लाते रहेंगे? इसका जवाब मुझे लगता है जनसुराज के नेताजी ज्यादा अच्छे से देंगे। पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा वही उठाते हैं। देखिए, हेलो, जनसुराज बिहार की पहली पार्टी है जो पलायन को रोकने का मुद्दा बना करके बिहार में राजनीति कर रही है। जनसुराज चोरी का और गाली का राजनीति नहीं कर रहा है। जनसुराज जंगल राज और राक्षस राज का राजनीति नहीं कर रहा है। जनसुराज सड़क पर धरना प्रदर्शन की राजनीति नहीं कर रहा है। जनसुराज बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था, मजदूरों के पलायन को रोकने की व्यवस्था और किसानों को खेती से बेहतर कमाई की व्यवस्था, 2000 रुपया वृद्धों को पेंशन देने की व्यवस्था करने की बात कर रहा है। तो जब तक बिहार में रोजगार उपलब्ध कराने के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं करेगा तब तक बिहार का भला नहीं होगा। हम लोग बिहार का भला करने के लिए काम कर रहे हैं और जनसुराज की सरकार बनी तो जितने लोग बिहार से बाहर काम कर रहे हैं सभी बिहार में आकर नौकरी करेंगे और बिहार में ही उनको नौकरी दिलाया जाएगा। ये प्रशांत जी का संकल्प है। अगला सवाल लेते हैं। मेरा नाम विकास कुमार हुआ, जदयू राजद और भाजपा और कांग्रेस जिले पत्थर उद्योग के लिए प्लेटफॉर्म लेकर है। मेरा सवाल जनसुराज से है, क्या जनसुराज पत्थर उद्योग शुरू करने के लिए कुछ क्या करेगा? सबसे बड़ा मुद्दा है रोहतास का पत्थर उद्योग बंद है, जनसुराज क्या करेगी? मैं करवंदिया में एक सभा किया था जनसुराज का और उस सभा में मंच से हमने ऐलान किया था कि प्रशांत किशोर जी ने 5 संकल्प लेकर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। 6ठा संकल्प मैं लेता हूं और इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से अपने नेता से बात भी किया हूं कि यदि जनसुराज की सरकार बनी तो सबसे पहले करवंदिया के बंद पहाड़ को चालू किया जाएगा। ये जनसुराज का संकल्प है और मैं इस प्रभात खबर के मंच से फिर अपने संकल्प को दोहराता हूं कि जनसुराज की सरकार बनी तो करवंदिया के बंद पहाड़ ही नहीं, रोहतास के जितने भी बंद उद्योग हैं सारे उद्योग को चालू कराया जाएगा। ठीक है। अब एक और सवाल ले लेते हैं पीछे से, यहाँ पे पूछिए।
दारू भी चालू करेंगे। मैं मंच से कहता हूं कि जनसुराज की सरकार बनी तो इस भ्रष्ट शराब नीति को 2 घंटे के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल। ठीक है सर, ठीक है बैठ जाइए। अभी किसको शराब नहीं मिल रहा है? ठीक है सर। गद्दी को नहीं मिल रहा है कि भाजपा को नहीं मिल रहा है कि राजद को नहीं मिल रहा है कि कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, लोजपा को नहीं मिल रहा है, रालोसपा किसको नहीं शराब मिल रहा है? बिहार में कहाँ शराब बंद है? कोई बता दे कि बिहार में शराब बंद है? घर घर शराब पहुंच रहा है। सवाल ले लेते हैं सर, सवाल ले लेते हैं। हेलो, मैं प्रदीप कुमार बोल रहा हूं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज तक 12 वर्ष से 4 ग्रेड की बहाली 38 जिला में नहीं हुई और एसएससी द्वारा रिजल्ट को 22 जिला वाइज निकाला गया, जिसमें 583 रोहतास जिला का सीट था, उसमें 3400 अनुसेवक की बहाली की गई और सीट कहाँ गई पता नहीं चला। और रिजल्ट निकलता है तो सब एक साथ निकलता है, लेकिन एसएससी द्वारा अभी रिजल्ट 1 साल पहले निकली, जिसमें हर जिला को 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, और अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो रही है। हमारे भाई लोग गर्दनी बाग में 3 माह से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार एक बात नहीं, उस पर लाठी डंडा चलवा रही है। चलिए। और यहाँ कारखाने के लिए डालमिया नगर बोले थे जदयू के नीतीश कुमार कि हमने आज मेरी सरकार आएगी तो हमने यहाँ कारखाना खोलेंगे, कोई भी बेरोजगार बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आज बाहर का लोग सब लोग बाहर गए हैं। अजय जी, जदयू से अजय जी इसका जवाब देंगे। देखिए, आपका जो सवाल है रोजगार के सवाल पर, पहला चीज़ है कि सबसे अपील हम करना चाहेंगे, पहले अपील करना चाहिए कि यह डिबेट है, इसमें लाठी डंडा वाला तंत्र मत चलाइए। आप किसी सवाल को और खड़ा कर रहे हैं तो कोई आगे से जैसा कि उत्तेजित हो जा रहे हैं, इस तरह के बातें ना हो। यह बहस है, कचहरी में जज के सामने जो बहस होती है, आप बहस के रूप रखिए, अपनी बात रखिए। रोजगार का जहाँ तक सवाल है, देखिए रोजगार के सवाल के लिए विभिन्न तरह के उद्योग, विभिन्न तरह से उसे पद सृजन करना होगा, तब लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक चीज़ जान लीजिए कि बिहार नीतीश कुमार जी को मिला, उस बिहार में कुछ नहीं था। और किसी भी उद्योग के लिए बहुत चीज़ की आवश्यकता होती है। 20 साल सर। पहला चीज़ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सड़क आवागमन की आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और उसकी बाजार की आवश्यकता होती है। अजय जी 20 साल। हाँ 20 साल में एक चीज़ बता दे रहे हैं कि 20 साल में माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के सड़कों को ठीक किया, बिहार में बिजली के उत्पादन को ठीक किया, बिहार में जितने भी ढांचा कंस्ट्रक्शन करना था, स्कूल कॉलेज से अस्पताल तक, उन सारे कामों को किया। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो पैसा हम टैक्स के रूप में देते हैं, उन पैसे के बल पर एक काम होता है। यह बिहार इनको मिला जब झारखंड अलग हो गया। झारखंड की सारी संपत्ति थी, नीतीश कुमार जी को अलग, अगर नीतीश कुमार को झारखंड वाला बिहार मिला होता तो आज नीतीश कुमार जी उद्योग से लेके सारे कल कारखाना बिहार में होता। लेकिन नीतीश कुमार को कौन राज मिला है? उत्तरी बिहार का बाढ़ से बह जाने वाला, गया का सुखाड़ इलाका, अगर आबाद देखते हैं तो शाहबाद और मगध का इलाका, इसी के बल पर बिहार का विकास करना है। और आप सोच सकते हैं, अगर उद्योग लगाना है, बाहरी कैपिटलिस्टों को बुलाना है, पूंजीपति को उद्योग लगाने के लिए बुलाना है, यहाँ उद्योग लगाएंगे। लेकिन आज भी वैसे लोग बिहार में नहीं आना चाहते हैं कि जब एक समय था कि वैसे डर थी कि कब अपहरण हो जाएगी, कब हत्याएं हो जाएगी, इस तरह के घटना डर के चलते वैसे लोग आज भी उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं है। सर ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? 20 साल से सरकार में आप। हाँ। सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उस और सरकार अभी आगे बढ़ रही है। जो सरकारी संस्थान है वहाँ पर रोजगार का अवसर दिया जा रहा है, और रोजगार का अवसर, और माननीय नीतीश कुमार जी बोले हैं कि मैं अब आगे जो है उद्योग लगाने की ओर बढ़ेंगे और करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
पहले हम सबको बधाई देंगे प्रभात खबर को कि गांव-गांव जा रहे हैं, कई लोगों का माहौल बिगाड़ रहे हैं, कई लोगों का माहौल बना माहौल नहीं बिगाड़ रहे, जनता को जागरूक कर वही जो अरे देखिए ना, विधायक आपके है नहीं, आपके सामने ना जी, विधायक लोगों का डर हो गया है कि जनता के बीच जाकर डिबेट किए कि गए, सब विधायक का, रोहतास जिले के ही नहीं पूरे बिहार का सवाल बस यही है कि जो पार्टी के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, तुराब जी तो बताए कि हम जनता के ठेकेदार है, मामला बड़ा गंभीर है। बट्टू बालू और गट्टी के नीति का बा रोहतास जिला के, कौ गो घाट चले के चाहिए रोहतास जिला में, आ कय गो घाट के कय गो रास्ता होके चाहिए, स्पष्ट हो जाए। हमने के नासरीगंज के इलाका के लोग चपा चपा के मरता जी, पूरा रोड पर बालू पसरा रहता है, इन्हें उन्हें काटल के गइल, ट्रक से चपा गइल, के जिम्मेवार बा? हम पटना दिल्ली नीतीश लालू का नहीं जानत, हम जानम रोहतास जिला के, अपन बालू के और अपन गट्टी के और अपन जाम के और जमीन के। हमारा मतलब नहीं है पटना में केकर सरकार बनी के विधायक बनी, हमारे बालू के बात होके कि घाट से लोग मरी ना, गोली चली ना, डर के वातावरण रही ना, हई पुल खराब बनू रउआ जाता नहीं डिहरी था पाली के पुल का स्थिति बा, कोड़ी गोला में जाम के समस्या के कोई बोले वाला बाजी, राउर हई ओवरब्रिज पर जाम न रहला। सासाराम के विधायक जी कब सवाल उठैनी है, चली सासाराम के विधायक जी मेडिकल कॉलेज मांग लेनी, बहुत बहुत धन्यवाद। हई राउर एनडीए के सरकार में भाजपा के एगो प्रदेश अध्यक्ष रहल मेडिकल कॉलेज बा, काहे नहीं खनावे देत, का दिक्कत बा उनका मेडिकल कॉलेज आए में? नीतीश कुमार के धन्यवाद कि चलो अब दिलन तो कम से कम सरकार कहलन, जेडीयू के माननीय मंत्री लोग बानी, नेता लोग बानी, 5 डिसमिल जमीन गरीब के नेता कोई बड़ा हिम्मत पाता है 5 डिसमिल जमीन अगर नहीं दिवा पाए तो इस्तीफा दे देंगे। सवाल सबसे है, 5 डिसमिल जमीन जब तक नहीं मिलेगा तब तक सरकार में रहने का कोई मतलब। सवाल सबसे है, सवाल व्यवस्था से है, पहले आरजेडी से लेते हैं, विधायक आपके हैं। एक मामला है, आपके माध्यम से उस बच्ची को न्याय मिल जाए, बोल रहे हैं कि अपहरण नहीं हुआ है, हम सबसे सवाल पूछे हैं। हम केस नंबर 9625 कछवा थाना, लड़की का नाम सोनम कुमारी, पिता प्रयाग सिंह, 5 महीने से गायब है, खोज के हिम्मत है तो प्रभात खबर के चैनल पर बोल रहे हैं, एसपी साहब को भेजे हुए, दिखा दे, हम मान जाएंगे, आपको वोट दे देंगे। मर्द अपहरण कहाँ कुछ नहीं है। चलिए जवाब लेते हैं, पहले आरजेडी से पहले जवाब लेते हैं, फिर आएंगे अखिलेश जी और अजय जी आप लोगों के पास। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल के विधायक का सवाल है तो आपको हृदय को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो आपके दिलों में दर्द होगा कि जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब 2020 में चुनाव हुआ था तो उस समय कोरोना काल था, और कोरोना काल में 2020, 2021 और लमसम आधा महीना 2022 में कोई भी विधानसभा में किसी भी सत्र में कोई भी स्कीम पारित नहीं हुआ। तो ये विधायक को मात्र 3.5 वर्ष मिला, सिर्फ इन्हीं को या फिर नहीं सभी को? तो मैं सासाराम विधानसभा की ना बात करूंगा जी, तो सासाराम विधानसभा की जब मैं बात करूंगा तो आप हृदय संभाल लें, चूंकि जहां तक नगर के जाम की समस्या है तो ये विधायक के कार्य में आता नहीं है, ये नगर निगम और एसपी, परिवहन एसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में आता है। शहर की सफाई की बात आती है तो यह नगर निगम और नगर पालिका और आपके डीएम के क्षेत्र में आता है, और अगर आता है विधायक का तो उन्होंने 1500 निर्धन गरीब मरने वाले जो मरने की कगार में थे वो 1500 की संख्या में थे, जिन्होंने 50,000 से लेकर 5 लाख तक का राशि देकर उसे जीवन दान देने का काम किया। चलिए अखिलेश यही समाज का कार्य है। अखिलेश जी, दूसरा विधायक जी में नहीं आता है, पहले सुन लीजिए कि सासाराम के विधायक का कार्य को पहले सुन ले आप, हृदय में अगर दम है तो सुने आप। उन्होंने 600 उस क्षेत्र में जो पहाड़ी इलाका है जहां पे लोग बूंद बूंद के लिए तरसते हैं, उस जगहों में 600 समरसेबल बोरिंग देकर उन गरीब जनताओं के हृदय को जिंदा रखा। उसका नाम है हृदय सम्राट राजेश कुमार गुप्ता। यही नहीं, और सुनिए विस्तार से कि उन्होंने क्या काम किया अपने इन 350 वर्षों के कार्यों में। काम मत गिनाइए, काम जनता तय करेगी, काम जनता तय करेगी। आप सवाल का जवाब दीजिए। अजय जी, अखिलेश जनपुर सड़क निर्माण, अजय जी, अखिलेश जी, आप लोगों से बालूघाट में अभी भी गोलियां चल रही है, जिन्होंने हमारे हृदय सम्राट राजेश गुप्ता ने उसका निर्माण कर बालूघाट में अभी भी गोलियां चल रही है, सोन का कटाव हो रहा है, कोई रास्ता नहीं है, किसी बच्ची का अपहरण हुआ है। इन तमाम सवालों का जवाब आप दोनों दीजिएगा। देखिए, निश्चित रूप से जो घटना एक घट गई वो बच्ची का किडनैपिंग का मामला है,
तो दुखद घटना है, उस पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मैं भी उसका निंदा करता हूँ। लेकिन एक दो घटनाएं अगर घट जाती हैं और तब से लेके अब तक अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उस समय तो आए दिन इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी। पूरा समाज आक्रांता था और जिस प्रकार से माननीय आरजेडी के नेता साहब विधायक जी का डिफेंड कर रहे हैं, ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, वो मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। विधायक जी के क्षेत्र में स्कूल आता है कि नहीं भाई साहब? हाई स्कूल के पदेन अध्यक्ष होते हैं विधायक जी, और कितने हाई स्कूल का दौरा किए हैं थोड़ा आप लोग बताइएगा, और कितने हाई स्कूल का दौरा करके उनका दशा दिशा बदलने का प्रयास किए हैं ये बताइएगा। जो भी स्थानीय विधायक होते हैं वही हाई स्कूल का पदेन अध्यक्ष होते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में वो आता है। उसके बाद भी हाई स्कूल की दशा दिशा और हाई स्कूल का विजिट तक अगर विधायक एमएलए नहीं करता है तो मैं तो समझता हूं कि बदल देने की जरूरत है। और आप नजर उठाइएगा तो यहाँ भी महागठबंधन के विधायक, डेहरी वाला एरिया भी उन्हीं का विधायक, सांसद क्षेत्र भी इन्हीं का, यहाँ के सांसद वही है और काराकाट के सांसद वही है। पूरा शाहबाद में तो कब्जा आप ही का है। तो आप जन आंदोलन शाहबाद से क्यों नहीं खड़ा कर देते? आप तो कहते थे कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के परंपरा पे चलने वाले लोग हैं, तो वो क्यों नहीं खड़ा होता? ये तो साबित करता है कि कहीं ना कहीं मामला सेट है, इसलिए आप भी अंदर अंदर मलाई खाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी एक सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम विमल सिंह है और थोड़ा धैर्य रह के सुनना होगा कि जो लोग जंगल राज की बात करते हैं, ये बहन हमारी बैठी हुई है, ये भी जंगल राज की बात कर रही थी। शायद इनको जानकारी नहीं होगा कि सासाराम का महिला कॉलेज यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है, वो लालू प्रसाद यादव जी ने बनवाया था। डिहरी का महिला कॉलेज जो है लालू प्रसाद यादव जी ने बनवाया था, जिसमें हमारी बहनें हमारी पढ़ती हैं। हो सकता है इनकी भी शिक्षा वहीं से हुई होगी। तो क्या उसको आप जंगल राज मानते हैं? नीतीश कुमार जी की एक भी अगर बता दें कि इस शाहबाद में कहीं यूनिवर्सिटी बनवाया, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी लालू प्रसाद यादव ने बनवाया था, क्या ये जंगल राज था? जहां तक मेरा सवाल है, लालू प्रसाद यादव जी 2004 से लेकर 2009 तक रेलवे मंत्री रहे। उसी बीच डालमिया नगर को खरीदे कि यहाँ रेलवे का फैक्ट्री लगेगा। क्या हम पूछने चाहते हैं एनडीए के कार्यकर्ताओं से, क्या वो रेलवे का फैक्ट्री आज तक लगा? दूसरी चीज एक मिनट, बहुत ठोस सवाल है जो कि जनता की जनहित की जरूरी सवाल है। दूसरी चीज, यहाँ पर सूरा हवाई अड्डा था जो डालमिया नगर की जमीन थी, उसको भी सरकार खरीद के यहाँ से सासाराम से 150 किलोमीटर पर एयरपोर्ट है गया, बनारस एयरपोर्ट 150 किलोमीटर, पटना एयरपोर्ट 150 किलोमीटर। क्या यहाँ एयरपोर्ट नहीं बनाया जा सकता था? तीसरी सवाल मेरा ये है, दो सवाल बहुत है। अजय जी जवाब देंगे। अजय जी जवाब दे दूं क्या मैं? अजय जी देंगे, अजय जी को देने दीजिए। मौका मत छीनिए जेडीयू से, मौका दीजिए उनको भी। देखिए भाई साहब का ना बहुत बढ़िया सुझाव है और आज इच्छा जागृत हो गई कि एयरपोर्ट सासाराम में भी चाहिए। जब चाय बेचने वाला का बेटा संचालित करता है पूरे देश में प्रधान सेवक बनकर और गरीबों के हित में कल्याणकारी योजना जब काम शुरू करता है, और तब उसके बाद 75 सालों में देश में 75 एयरपोर्ट बनता है और मात्र 11 सालों में और 75 एयरपोर्ट जब बना देता है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठने लगता है कि सासाराम में एयरपोर्ट चाहिए। और इस मांग का मैं भी समर्थन करता हूं, सासाराम में एयरपोर्ट चाहिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में निश्चित रूप से एयरपोर्ट बन के तैयार होगा। और जिस प्रकार से रेलवे में सुधार हुआ, यही मुगल सराय का स्टेशन था भैया, जहां हम लोग जाते थे तो चूहा दौड़ते थे और अनेकों चूहा दिखाई देते थे। आज जाते होंगे तो कितना साफ सफाई हो गया। वो सफाई का अभियान चलाने वाला जब देश का यशस्वी प्रधानमंत्री हाथों में झाड़ू पकड़ के रोड पे उतरता है तो बड़े बड़े लोगों के पेट में दर्द उठ गया था कि अब प्रधानमंत्री का काम है झाड़ू पकड़ना का। और उसके बाद घर घर तक शौचालय बनता है, स्वच्छता पे एक बड़ा काम होता है और तब गरीबों के घर में शौचालय पहुंच जाता है। यही गरीब का बेटा जब शासक होता है तो उसका मुनाफा मिलता है, उसका फायदा होता है और उससे जनता को लाभ। अगला सवाल ले लेते हैं, बताइए। हेलो,
मेरा केवल 2 सवाल है, खड़ा होने दीजिए। मेरा 2 सवाल है। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। मैं यही जानता हूँ कि चोर अगर किसी पार्टी से खड़ा है उसे अब नहीं जीतने देना है। जिसके पास चरित्र नहीं है, जिसके पास कोई नीतियाँ नहीं है, इसका तो मैं भी समर्थन करता हूँ। चोर को तो बाहर करना है भैया। एक बात आप कहते हैं कि सड़क का विकास, आप यहाँ से नीचे उतरिए, गौलछरी में जाइए कि ये नदी बह रहा है कि नहीं बह रहा है, कितने बूढ़े गिर रहे हैं, कौन सी सरकार है, कौन नीतीश सरकार है। बोली में इतनी ताकत होती है कि गोली पे भारी पड़ती है। बोली में इतनी ताकत है कि गोली पे भारी पड़ती है। इसलिए थोड़ा सा शिक्षित अगर कोई हो और वो प्रचार कुर्सी पर सुशोभित हुआ हो तो अगर इस तरह की बात करे तो बात सही नहीं है। एक सवाल और ले लेते हैं पीछे। हेलो अभी आजा जी। अभी 1 मिनट, अभी कई सवाल आ गए। ठीक है, हेलो अजय जी, छोटा में अभी देखिए, एक भाई ने कहे जंगल राज वाली परिभाषा दिए और एक भाई ने गोली मारने की बात कर दी है। बड़े भाई प्रोफेसर साहब अभी जा रहे हैं। देखिए, जिनका जो चरित्र बना हुआ है उस चरित्र को आप हटा नहीं सकते हैं। वो गोली चलाने वाले में से हैं और कहते हैं कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं। वे कहते हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, लेकिन अपनी गोली से किसी को मारने की बात कहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अजय जी मित्रों, अगली बात, एक भाई ने कहे जंगल राज की परिभाषा। जंगल राज हम नहीं कहे, भाजपा और जदयू के लोग नहीं कहे, जंगल राज आम पब्लिक ने कहा। जिस समय कैमूर का पहाड़ जल रहा था, जनसंहार, पेट में पले हुए दूध बच्चों का हद कत्ल किया जा रहा था। आप सोच सकते हैं उस राज को आप भूल गए हैं। लेकिन मैं कांग्रेस से लेकर लालू जी की राज और नीतीश कुमार जी के राज को मैंने देखा है। हमने कांग्रेस आई के राज को भी देखा है। जगदेव जी की कब हत्या हुई और जगदेव जी की हत्या करने वाला आज लालू जी के साथ में है। मित्रों, ये नहीं, आप आगे आइए। एक साथी ने कह दिए, एक साथी ने कह दिए, आज नीतीश कुमार जी हैं जो दलितों को, कमजोर लोगों को जंगल राज के साथी के साथ बैठ करके जब जदयू सरकार चला रहा था उस समय जदयू को जंगल राज दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल राज दिखाई दे रहा है। आप लोग हमको नहीं दिखाई पड़ रहा। आप लोग बैठिए सर, बैठिए एकदम बैठिए। नहीं, कार्यक्रम को अच्छे से ढंग कर रहा है। नहीं, देखिए, आपके पार्टी के नेता मंच पर हैं। आपके पार्टी के नेता मंच पर हैं। हेलो आपके पार्टी के तमाम नेता मंच पर हैं। आप भूलिए नहीं, हम भी हैं। हेलो, हम भी पूरी जान। आप यही था लाठी तंत्र। सर एक मिनट, यही है लाठी तंत्र। अजय जी एक सेकंड। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी की आवाज नहीं दबेगी। आप सबसे आग्रह है, आप लोग सासाराम वीरों की धरती है। 1 मिनट भैया, कितना अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, कितने अच्छे मुद्दे उठ रहे थे। आपके तमाम मुद्दों पर कितनी बेबाकी से आपके नेता जवाब दे रहे थे। आप सभी से आग्रह है कि आप लोग बैठ जाएं। आप सभी से आग्रह है कि आप लोग बैठ जाएं। आप लोगों के जवाब को देने के लिए आपके जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद हैं। आपके हर दल के नेता वहाँ हैं। अगर आप ही जवाब दीजिएगा तो आपके नेता बेकार है। उस मंच पर आपके नेता बेकार बैठे हुए हैं जब आप ही जवाब दीजिएगा। चुनाव जब आता है तो यही देखने के लिए मिलता है। जी बैठिए, आपके नेता है बात जवाब देने के लिए। आप सभी जनप्रतिनिधियों के नेता बैठे हैं। जाए, आपके नेता को हटा दिया जाए। आपके नेता जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके बिल्कुल आएंगे आपके पास। बैठिए, वो शुरुआत की है, शांति से बैठिए। चलिए सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। संपादक महोदय,
संपादक महोदय, ठीक है, आप लोग बैठ जाइए, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। संपादक महोदय, चलिए महोदय, अगला सवाल लेते हैं। आयुष जी, ठीक है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, का सवाल अगला सवाल लेते हैं। हेलो, हम सवाल सारे जो यहाँ नेता हैं उनसे पूछते हैं कि गरीब के बच्चे को टिकट क्यों नहीं देती आप लोग, किस जो विधायक गरीब के बच्चे को क्यों नहीं बनाते आप लोग, 5 करोड़ वाले को क्यों बनाते हैं। और मेरा दूसरा सवाल तोराब न्याजी से है कि आप तो रोहतास के हैं, आप यहाँ ससराम से चुनाव लड़िएगा तो ससराम के लिए आप क्या विकास कीजिएगा। चलिए, बहुत सुंदर सवाल है। 5 करोड़ वालों को ही सिर्फ आप लोगों की पार्टी टिकट क्यों देती है। तोराब जी आपके पास आएंगे, लेकिन पहले हम लोग बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, जनसुराज के लोगों से जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले अखिलेश जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष होते हैं और वो काम करते हैं निरंतर रूप से, तो आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी तक भी पहुंच पाते हैं। एक ही ऐसा पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जो परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाती, काम करने वाले लोगों को वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ले जाती है। और यहाँ काम करने वाले लोगों का वैल्यू है, जो कार्यकर्ता है वही। आप विचार करिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और उस पार्टी के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक गरीब का बेटा आज प्रधानमंत्री बन के बैठा है और जो राष्ट्रपति के कुर्सी को सुशोभित कर रही हैं वो भी गरीब परिवार से आती हैं, वो भी साधारण परिवार से आती हैं। तो यह साबित करता है कि देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो बूथ अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की ताकत रखती है। और इस पे बाकी लोग, बाकी पार्टियों को आप लोग सासाराम में चौपाल करा रहे हैं। यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है कि यहाँ विधायक का चुनाव हो रहा है। सासाराम के लिए क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, जदयू ने क्या किया, राजद ने क्या किया, तमाम दलों ने क्या किया, सासाराम को मुद्दा बना करके आप लोग अपनी बातों को रखिए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आते हैं हम लोग की समस्या सुनने के लिए। विनोद तिवारी जी, सवाल आपसे भी है कि क्या आपकी पार्टी किसी गरीब के बेटे को टिकट देगी। बिल्कुल, मेरी पार्टी बिहार में आजादी के बाद से लेकर अब तक 1200 परिवार ही सांसद और विधायक बनते आए हैं। जनसुराज पार्टी उन 1200 लोगों से अलग, उन 1200 परिवार से अलग लोगों को मैदान में उतारकर उनको विधायक सांसद बनाने का काम तो एक सवाल इनसे मैं कर लूं? नहीं, सवाल जनता करेगी। एक सवाल अगर आप इजाजत दे तो। जनता को सवाल करने दीजिए, जनता को सवाल करने दीजिए। तो न्याजी जी, 3 साल हो गया भैया, आपको सासाराम की जनता 3 साल हो गया। और अब हम यही अनुरोध करेंगे कि कम से कम, बहुत गंभीरता के साथ हमने भी सुना है, केवल 2.5-3 मिनट हमको दे दिया जाए, वो भी सासाराम की जनता के लिए दिया जाए। 2 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। 2 मिनट। सबसे पहले तो अभी हमारे अभिभावक जो बात कह के गए, इस बात से सत्ता में बैठे लोगों को इस बात की हनक हो जानी चाहिए कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आप बहुत देर से जंगल राज चिल्ला रहे हैं भैया, तब जंगल राज नक्सली हुआ करता था, आज तुम्हारा प्रशासन जंगल राज कर रहा है। गुंडागर्दी तो कार्यालय से हो रही है। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का, राष्ट्रपति का हवाला देने वाले लोग, जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सासाराम की बेटी के साथ बलात्कार होता है, एक भाई का मुंह नहीं खुलता है और सासाराम में वोट की बात करता है। जिस वक्त सड़क पर जुल्म हो रहा होता है, हमें गुजरात में, महाराष्ट्र में, असम में बिहारी कह के मारा जाता है, तब कोई प्रधानमंत्री का नेतृत्व करने वाला यह नहीं कहता कि हम भी गर्व बिहारी हैं और बिहार में अगर वोट लेना है तो तमाम तर बिहारियों को भारत भर में सम्मान करना होगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमको भारतीय होने का अधिकार दिया है, संविधान ने हमें भारतवासी होने का अधिकार दिया है। जब तुम बिहारी कह के अपमान करोगे, अगर महाराष्ट्र और गुजरात में तुम हमें सताओगे, जिस दिन हम जंगल राज वाले या वायलेंस वाले हुए सड़क पे खींच के तुमको मारना शुरू करेंगे। मगर नहीं, हमने हमेशा से संविधान को मजबूती से पकड़ के ये कहा था कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। लंबा चौड़ा गप दे रहे एयरपोर्ट, दुनिया जहान। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई, एक मिनट, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा। अरे अंबानी अडनानी से आप छोड़ाइए, तब तो हवाई चप्पल पहनने वाला। आज ट्रेन में चढ़ने की स्थिति नहीं है, आज ट्रेन में चढ़ने की स्थिति नहीं है। दुर्भाग्य है इस देश का। आप ट्रेन का टिकट निकाल के देखिए। वृद्ध जनों को मुख्यमंत्री जी जब कुर्सी जाने लगी तो 1100 रुपया याद आ गया। उस वक्त कहाँ है आप जब ट्रेन में
जाने वाले हमारे वृद्धजनों के यात्रियों का किराया बढ़ाया गया, डबल किया गया, उनसे उनकी सब्सिडी छीनी गई। हर वक्त आप हम पर जुल्म कर रहे हैं और चुनाव में आपको याद आ रहा है बिजली फ्री, दुनिया फ्री, जान फ्री। अरे अब फिर आपसे बिहार होने वाला है। बिहार में विकास की गंगा, हिंदू मुस्लिम एकता की गंगा। जनता अपने मुद्दों पर बात करेगी। सासाराम के स्थानीय मुद्दों पर है। हमें हर हाल में यहाँ मेडिकल कॉलेज चाहिए। किसी पार्टी के, किसी नेता के, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हम नहीं अगला सवाल तोराब साहब, आपने बहुत ही जायज सवाल उठाया है। देश का गौरव बिहारी था, देश का बिहारी गौरव है और देश का बिहारी गौरव रहेगा। इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। एक और सवाल ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। हेलो, आप तमाम जदयू और भाजपा वाले से हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग कब से जंगल राज रट रहे हैं, तो क्या आपका मंगल राज है? और मंगल राज है तो आज से 5 दिन पहले दावत थाना में एक अपहरण हुआ है। क्या आपके सरकार में कुछ उसका उजागर हुआ है? क्या बच्चा हुआ गया है? और इससे पहले 10 दिन पहले यहाँ पर तकिया में अपहरण हुआ था। क्या आपका ये मंगल राज है? और आप जब से बोल रहे हैं कि जंगल राज, इसका कोई है आपके पास उदाहरण? कोई है? जब आपकी सरकार में सब अपहरण को दबा दिया जाता है और लालू यादव की बोल रहे हैं कि जंगल राज है। जवाब ले लेते हैं। अजय जी, आपको घटना मालूम है? घटना के बारे में मालूम है? अगर बतला रहे हैं तो मालूम हुआ। एक चीज बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। सुनिए, चलिए, घटना के बारे में मालूम नहीं है। अखिलेश जी, आपको मालूम है? नहीं है। चलिए, संज्ञान में लेना चाहिए इस घटना को। आप लोगों से आग्रह। ठीक है, हम बता रहे हैं, सुनिए। देखिए, मैं दावत क्षेत्र से ही आता हूँ, दिनारा से आता हूँ, और दावत से यहाँ कई लोग खड़े हैं, कई लोग हैं। थोड़ा खड़े हो जाइए भाई, दावत वाले खड़े हो जाओ थोड़ा। अरे दावत वाले से पूछिए तो कहाँ की घटना है। ये ऐसे ही आंकड़ा पता नहीं कहाँ से लाते हैं लोग। पड़ोसिया गांव की घटना है, पड़ोसिया गांव की दावत थाना में घटना है। तेली का बेटा है। भैया ये लोग भी दावत के, हम लोग भी दिनारा के राजनीति करने वाले हैं। मामले को संज्ञान में लीजिए, जानकारी लीजिए, हो सकता है। भैया सुन लीजिए, इनका चिंतन मैं बता देता हूँ। इनका चिंतन था माई, तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि माई में तो 2 गो आई, अब बाकी कहाँ जाई? चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी कहाँ जाई? हम लोग का मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इनका तो बस मेरा नाम प्रदीप कुमार है। माई में तू सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। सवाल, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं नालंदा की धरती से आया हूँ। आप यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा सवाल है कि मुद्दे पे आप लोग एक दूसरे पे लांछन लगाने का काम करते हैं। आप इनको लगाते हैं, वो उनको लगाते हैं, वो उनको लगाते हैं। मुद्दा कौन हो जाता है? मुद्दा मिले अगर कोई तो जम के शोर कीजिए, फिर भी तसल्ली ना हो तो तोड़ फोड़ कीजिए। ताज़ा उदाहरण अभी किसी व्यक्ति ने माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, बिहार बंद। हम सभी बिहारियों को आए दिन गाली दिया जाता है। कोई बिहार बंद नहीं, कोई बिहार बंद नहीं। बिहार से बाहर कोई तो जम के शोर कीजिए, फिर भी तसल्ली ना हो तो तोड़-फोड़ कीजिए। गाली सुनते हैं। हर बात पे जनता को ही उस्काइए हुजूर, आपस की जंग देखकर मुस्कुराइए हुजूर। मंच पर से आए दिन किसी समाज, किसी समूह को आए दिन उस्काया जाता है कि इनको साफ कर देंगे, उनको साफ कर देंगे। क्या है? मेरा सवाल सभी पार्टियों से है। बिहार से बाहर प्रतिदिन बिहारी गाली सुनते हैं, लेकिन आज तक उस पर किसी भी पार्टी ने मंच से या राज्य स्तर के राष्ट्रीय मंच से आवाज आई, नीचे से आवाज आई कि ऐसे मुख्यमंत्री को गोली मार देना चाहिए, गुजार दिया। नीचे से आवाज आ रही है कि ऐसे मुख्यमंत्री को गोली मार देना चाहिए। ये मंच की आवाज नहीं है भैया, ये पहले हुआ करता था कि भूरा बाल साफ करो। अब साफ करने वाली बात नहीं आती है, अब तो आता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। अभी भी सबको लेकर चलने वाली बात है। अभी भी मंच से बोला जाता है, लेकिन प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई होना चाहिए। अगला सवाल ले लेते हैं। संपादक महोदय, अगला सवाल। संपादक महोदय, हम कहना चाह रहे हैं, अगर ऐसे हमारे बिहार में नेता हैं जो हम लोग परीक्षा देने, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो गाली सुनते हैं अदर स्टेट में। हमारे बिहार में ऐसा ही नेता हम लोग को गाली दिलवा रहे हैं, दूसरे नेता नहीं गाली दिलवा रहे हैं। अखिलेश जी,
छात्र हैं, ये अभी भी कह रहे हैं कि जब भी परीक्षा देने जाते हैं तो गालियां पड़ती है बिहार से। उसके लिए बीजेपी ने कभी आज तक सड़क जाम नहीं किया है। ना बीजेपी सरकार जिसकी है उसी से हम आवाज उठाएंगे ना, जो सरकार में नहीं उससे हम लोग नहीं कहेंगे। इसलिए तो घर में माँ बाप है उससे नहीं कहेंगे, जाके पटीदार से जाके कहेंगे। भैया अभी इनकी यात्रा एक चल रही थी, एक यात्रा चल रही थी वोट अधिकार यात्रा। उस यात्रा में कौन कौन आए थे? स्टालिन साहब आए थे कि नहीं आए थे? और स्टालिन साहब का क्या मानसिकता थी बिहारियों के प्रति? तो ये तो बिहारियों को लाला का, जो बिहारियों को गाली देता है उनको पूछने का काम तो यही लोग करने का काम करते हैं। सवाल है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया? देश में आपकी सरकार है, हम सब ने बिहार की छवि को अच्छा बनाने का रोड जाम किया था गाली के खिलाफ। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में। देखिए संपादक महोदय, अरे भैया देखिए, जब नीतीश कुमार ने कुर्सी संभाले तो बिहार की प्रतिष्ठा को पूरे विश्व में स्थापित करने का काम किया। और पहले के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी आए दिन आपके यहाँ आए थे तो क्या बोले थे? लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता गई लेना। इस तरह का स्टेटमेंट, इस तरह का स्टेटमेंट और इस तरह का स्टेटमेंट देकर बिहार की छवि को विश्व स्तर पर खराब करने का काम जिसने किया, जो दंज है उस पे आप लोग सोचने का प्रयास ही नहीं करते। से यह कहती है कि आप आयुष जी, एक मिनट आयुष जी, अगला सवाल ले लीजिए। देखिए बिहार में इतनी बेरोजगारी है कि वो अपने पति को छोड़कर बंगाल जाती है। उसी बंगाल के जाने के क्रम में उन्होंने कहा लागत जुलनिया पे धक्का, सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलो, ये बेरोजगारी को दर्शाता है, ये बेरोजगारी को दर्शाता है। लालू जी के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। वकील साहब के पास सवाल ले लेता नहीं, सवाल लीजिए। संपादक महोदय, गाली देने का तो काम नरेंद्र मोदी ने किया। देखिए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पत्नी को गाली दिया। ठीक है, 50 करोड़ की जर्सी गए। किसी भी ऐसी भाषा की खंडन होनी चाहिए जो लोकतांत्रिक प्रणाली में जायज नहीं हो। देखिए हम यहाँ से यहाँ वोट लेने के लिए प्रधानमंत्री आते हैं और जो है वोट लेने नहीं सर, वोट लेने फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ 40 सांसद है, वहाँ 22 सांसद है, वहाँ केवल वोटर लेके आते हैं। वोट लेने खातिर तरह हुलो सासाराम आइल रहन भैया, क्या बात करते हैं आप लोग? वोट लेने तो हर नेता जी आते हैं। गुजरात में ऐसा नहीं। अरे 65 लाख हमारे वोट, ये तरीका सही नहीं है। नमन हुआ है, ये आर्टिकल 326 का उल्लंघन है। इनका आवाज कम कीजिए। इंडिया और इंडिया गठबंधन का यही राजनीति है जो आप लोग को दिखाई दे रहा है। चोरी और गाली का मुद्दा पर कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ चोरी और गाली पर बात कर रहा है। इन लोग के लिए देखिए, आप देखिए, ये प्रभात खबर का मंच है। प्रभात खबर बिहार की प्रतिष्ठित संस्था है, इसकी एक गरिमा है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि आप किसी पार्टी के लिए नारा लगाएंगे मंच से, बिल्कुल जायज नहीं है। आप लोग गरिमा बना के रखिए। अरे ये तो अनुशासन तोड़ने वाले लोग हैं। आएंगे सवाल से भटकाया जा रहा है। मुद्दा से देखिए, एक मिनट सवाल लीजिएगा, 1 मिनट आते हैं हम आपके पास। मुद्दा से भटकाया जा रहा है। सासाराम के स्थानीय जनता सब जानती है, बिल्कुल जनता तय करेगी। सवाल लेने दीजिए, सवाल लेने दीजिए। सबसे पहले मेरा अखिलेश जी से सवाल है। आपने कहा कि लालू यादव ने गरीबी के नाम पर सत्ता में आए और हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला चाय के नाम पर आता है और 1-1 करोड़ का कपड़ा साल में बदलता है। ये कैसा गरीब प्रधानमंत्री है? और रुक जाइए, सासाराम का सवाल, सासाराम सुन लीजिए, सासाराम सवाल, अगला सवाल सासाराम, अगला सवाल मेरा सवाल सासाराम का आते हैं। सवाल, अगला सवाल मेरा ये है कि सारी लोग, अरे अभी सासाराम हॉस्पिटल की बात है, सरकारी हॉस्पिटल की। अगर से कोई यहाँ गरीब का बच्चा बीमार हो जाता है तो ब्लड बैंक में ब्लड नहीं मिलेगा, भले पेशेंट मर जाए लेकिन ब्लैक में ब्लड मिल जाएगा। अगर से आप 15,000 फेंकेगा तो ब्लैक में ब्लड मिल जाएगा। इस मुद्दे पे कोई नहीं बात करेगा। एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, इस मुद्दे पे कोई नहीं बात करेगा। गरीब के बाल बच्चे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उस मुद्दे पे कोई नहीं बात करेगा। कौन पढ़ा रहे? नेता के बच्चे यहाँ पे हमारे बिहार में कौन पढ़ा
आता है। अगर से आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए तो आपको दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है। हमारे सासाराम में अच्छा एजुकेशन नहीं है, और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें इतनी फीस है कि गरीब का बच्चा पढ़ा नहीं सकता है। तो इस मुद्दे पे कोई क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इलेक्शन के टाइम आ रहे हैं तो हमने ये किया, राशन दिया, वो किया। अरे हमारे लिए क्या किए ये बताओ। और एक बात और, इंडिया गठबंधन बोलता है हम तुम्हारे हैं, आरजेडी हम तुम्हारे हैं, तो फिर ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों नहीं ले रहा है साथ में? हम लोग बार जा रहे हैं, क्यों नहीं ले रहा है साथ में? चलिए अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी बात सासाराम की होनी चाहिए। हम सासाराम में हैं, माहौल अस्पताल में लोग जाते हैं और ब्लड के लिए तरस जाते हैं। सासाराम सदर अस्पताल में मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ के एमएलए साहब भी कहाँ किस पार्टी से आते हैं? चलिए, यहाँ के एमएलए और यहाँ के एमपी किस पार्टी से आते हैं भैया? एमएलए एमपी को छोड़िए ना, आप लोग सरकार में हैं, प्रशासन अधिकारी आपके सरकार के अधीन है। आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने तो हॉस्पिटल की जो पहले दुर्दशा थी उसको दुरुस्त किया। नहीं, लेकिन अभी भी खून की कमी है। तो आप जी एमएलए एमपी इनका है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किनका है? पत्रकार दोनों में बड़ा कौन है? पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय देने वाली बात है। ब्लड कोई कंस्ट्रक्शन बनता नहीं है। ब्लड मिलता है लोगों से, पब्लिक का ही ब्लड डोनेट होके जाता है। खून देने वाले ही खून देते हैं, तब किसी को चढ़ता है। और रिक्वेस्ट बताइए कितने लोग खून देने के लिए तैयार हैं। अगर खून नहीं दे तो दूसरे का खून नहीं मिलेगा। ब्लड की कमी तब तक बरकरार रहेगा जब ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। आज सरकारी अस्पताल की सुविधा पिछली सरकार से आप देखिए, अस्पताल में सुविधा आप देखिए सारी सुविधा, किसी व्यक्ति को सब सुविधा है। 12 बजे रात में आज अस्पताल आ जाए तो वो रास्ते में दम तोड़ देगा। किसी को कैंसर हो जाए तो वो दवाई के लिए सदर अस्पताल के चौखट में तोड़कर मर जाएगा। अगर सारी झूठे बात बोलना है और चिल्लाना है तो बस कहाँ है? सच्चाई बोलने का तकलीफ हो रहा है, सच्चाई सुनने में तकलीफ हो रहा है लोगों को। पास कहाँ है? आराम से सच सुनने का हिम्मत रखिए। एक सवाल पीछे जो हुआ है उसको सुनने का हिम्मत रखिए। माँ तारा चंडी की धरती पर माँ तारा चंडी का गरिमा मत गिराइए। ये धरती माँ तारा चंडी का है, झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। आप लोग सभी लोग से निवेदन है। सवाल यही है, 5 साल का विधायक सासाराम के राजेश जी रहे। 21 साल आपने क्या किया? 21 साल आपने क्या किया? सवाल पूरा हो जाने दीजिए। 21 साल का हिसाब दीजिए ना। सवाल पूरा हो जाने दीजिए। 4 साल 21 साल ठीक है। सवाल सुन लीजिए। सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। सवाल 5 साल माननीय विधायक राजेश जी रहे, इनका जनता ने वोट देकर स्वागत किया। उससे पहले 5 साल पहले डॉक्टर अशोक कुमार जी रहे, उससे पहले अशोक कुमार जी रहे। जो योजना अशोक कुमार जी धरातल पर ला दिए, क्या उस योजना को काम कराने का काम किया राजेश जी? जो नली का काम था, बुटको का काम था, यहाँ का बस स्टैंड वहाँ से ले जाने का काम था, बाईपास 4 लेन का काम था, उधर सुधर सेकेंड बाईपास का पैसा लाने का काम था। मैं पूछना चाहता हूँ और तराज नबी साहब, लालू जी को साथ दूंगा, आपके विचार 10,000 लोग गरीब बेरोजगार हो गए। बस स्टैंड यहाँ से हटाने के बाद सासाराम के 10,000 गरीब जनता बेरोजगार हो गए और 10,000 जनता भुखमरी के कगार पर है। ये बहुत सुंदर कार्य है। सवाल ले लेते हैं। घिनौना काम है। बिल्डिंग बनाना है या मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन करने के लिए चले आते हैं। यही है सासाराम हॉस्पिटल। बिहार किसानों का राज्य है और यहाँ धान का मूल्य 2300 रुपए में एमएसपी फिक्स है और सारा धान 2000 रुपए में किसानों का बिक जाता है। यह रूलिंग पार्टी से हमारा कहना है कि आखिर 2300 का धान 2000 में क्यों बिक रहा है? बिहार किसानों का काला राज्य है और किसानों के राज्य में किसान का यह बदतर स्थिति किसने पैदा किया है? चलिए जदयू से अजय जी, किसानों के राज्य में पहले तो लोग सुनने का हिम्मत रखे।
कुछ भी बात सुनने के लिए हिम्मत नहीं रखते हैं। गलत को गलत कहने पर वो लोग चिल्ला उठते हैं। क्या बात सुनाया जाए, जवाब दिया जाए। आप लोग जब यहाँ पर लोग हैं, इनकी बात सुनिए और अनुशासन में नहीं रहेंगे तो कोई बात कहना बेकार है। समझ गए? आप लोग अनुशासन में रहना पड़े। एक सवाल, यहाँ जो लोग खड़े हैं उसका जवाब दे रहे हैं। चलिए, आपका सवाल है, हम लोग का जवाब है। ठीक है, एक सवाल, चलिए एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे राजद और जेडीयू के दोनों के विधायक रहे हैं, उन्होंने क्या किया? दोनों से हम सवाल पूछते हैं। अखिलेश जी पहले वो इस भाई को बोलने दीजिए वाला। एक मिनट भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। विश्व इतिहास में पूरे दुनिया में 27 जगह में से एक जगह सासाराम है, अशोक शिलालेख। और अभी भाई ने सासाराम में राम का भी जिक्र किया। दिन रात राम राम चिल्लाने वाले लोगों को ही राम के बारे में नहीं पता है कि सासाराम ये वही पवित्र धरती है जहां दशरथ के बेटा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का लक़ब मिला। यही सासाराम की धरती है। उठाइए इतिहास और देखिए। और हम वो राम वाले हैं जो सच में राम राज की कल्पना करते हैं कि जब भी देश भर में किसी बच्ची पर जुल्म होगा तो उस वक्त रावण का हम लोग दान करने के लिए आगे होंगे। एक मिनट अशोक शिलालेख पर आप ले लीजिएगा। पहले मेरा दर्द समझ लीजिए कि ये लोग नल्ली गली में उलझाने वाले लोग, आखिर जिस सासाराम को शेर चासूरी के नाम से जाना जाता हो, जो पूरी दुनिया में एक नया मॉडल देता हो कि हाईवे कैसे चलाना है, सिक्का कैसे चलाना है, खत कैसे चलाना है, किस तरीके से हमारे देश में, हमारे राज्य में जिला का सबसे बेहतरीन दुनिया का पर्यटन हब हो। यहाँ आस्था के मामले में चौरासन शिव मंदिर, रोहतासगढ़ किला, तमाम तर झरना, झील और पहाड़ की खूबसूरती। मगर दुर्भाग्य ये है कि सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिसे पर्यटन में शहर को बढ़ावा दिया। हम सवाल लेंगे। एक मिनट मेरे भाई, पर्यटन पे इन लोगों की कोई ऐसी कोशिश नहीं। गुजरात मॉडल को हम अशोक शिलालेख का पहले सवाल ले लेते हैं। तो आप जी, आपसे विनम्र आग्रह है, अशोक शिलालेख पर अखिलेश जी, मोदी जी आते हैं तो सासाराम में राम ढूंढते हैं, अखिलेश शिलालेख का संरक्षण कौन करेगा? अशोक शिलालेख, अच्छा देखिए, मोदी जी जब से आए हैं तब से लेकर उनका मूल फोकस विकास और विरासत को संजोने का रहा है। चाहे वो यहाँ पे अशोक जी का शिलालेख की बात हो तो निश्चित रूप से क्रमशः हम कहना चाहते हैं, हमारी एक बात है कि भाजपा के जितने भी प्रवक्ता है या सरकार में जितने भी प्रवक्ता है वो बता दे कि अशोक शिलालेख है कहाँ। नहीं, मेरी बात सुनिए। आते हैं, सुनने की ताकत रखिए, सुनने की। तो जैसे भी है क्रमशः तरीके से चल रहा है। अभी गया जी में जो विष्णुपद मंदिर है उसका कॉरिडोर बनने का शुरुआत हो गया है और धीरे धीरे एक बार में एक ही काम हो सकता है। चलिए, एक बार में एक ही काम हो सकता है अखिलेश जी। चलिए, तौकीर साहब, विधायक आपके हैं, अशोक शिलालेख के संरक्षण के लिए आप लोगों ने क्या किया है? हम जनताओं से ये अनुरोध करते हैं कि पहले हमारी सरकार बना दें, 2025 में हमारी सरकार की वापसी ला दें, फिर आप देखें कि अशोक शिलालेख में क्या चमत्कार होगा। चूंकि 21 साल से तो आप विराजमान हैं तो यह अधिकार आप पे बनता है। जब पुनः हमारी सरकार आएगी तो यह सवाल जब आप करेंगे तो आपके सवाल पे मैं 100% जमीन पर उतार दूंगा। चलिए, सरकार आने का इंतजार कर रहे हैं लोग। मैं अशोक शिलालेख के बारे में, ये दुर्भाग्य है, देखिए ये दुर्भाग्य है इस बात का कि जिस मामले में हम लोग विश्व स्तरीय होने चाहिए थे उसका ज्ञान तक नहीं है। चंदन पीर शहीद के नीचे जिसका डेवलपमेंट होना चाहिए था, आप यहाँ से पर्यटन पे भाग रहे हैं दोनों लोग। दोनों लोगों का दुर्भाग्य है, सरकार में दोनों रहे हैं। हम आते हैं कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम जब हमारा प्रभात खबर जवाब मिल गया होगा अशोक शिलालेख का। चलिए तो भाई, हम लोग आते हैं कार्यक्रम की ओर। चूंकि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहला प्रिंट मीडिया है प्रभात खबर, जो गांव की गलियों तक और चौक चौराहों तक जा रही है। जब हम पटना से रवाना हो रहे थे तो मन में ख्याल आया कि आखिर हमारा मूल उद्देश्य क्या होगा। जब हमने इस पर मंथन किया तो पाया कि हम आम लोगों तक जा रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं। तो हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप सभी से एक शपथ दिलवाएंगे। आप सभी लोग खड़ा हो जाएंगे अपने स्थान पर, दाहिने हाथ को आगे करेंगे, सभी लोग खड़ा हो जाएंगे। नम्र निवेदन है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम ये शपथ ले रहे हैं। सभी लोग खड़ा हो जाएंगे, आग्रह है। दाहिना हाथ आगे लेंगे,
और बोलेंगे, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मां तारा चंडी धाम नगरी सासाराम से बस इतना ही। आगे किसी और विधानसभा में फिर लगेगी प्रभात खबर की चुनावी चौपाल। तब तक के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी राजकमल के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल, सासाराम, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।